मकर संक्रांति का त्यौहार हो और तिल से बनी सामग्रियों की चर्चा ना हो तो बात थोड़ी बेमानी हो जाती है। यही वजह है कि न्यूज़ बाइस्कोप की टीम अपर बाजार पहुंची है, उस गली में, उस सड़क पर जहां पर तिल से बनी सामग्री यानी तिलकुट की बिक्री जोरों पर हो रही है। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे। ये जो पूरी सड़क है, सड़क के दोनों छोर पर आप देखेंगे तिल से बनी की सामग्रियों की बिक्री बहुत जोरों पर हो रही है। हालांकि कोरोना का ज़माना है, बावजूद उसके लोग त्यौहार को अपने अंदाज में मनाते हैं और उसी अंदाज में ख़रीदारी भी कर रहे हैं। हालांकि ये माना जा रहा था कि पेंडेमिक की वजह से बाज़ार थोड़ा से प्रभावित होगा, लेकिन यहाँ पर ख़रीदारों को देख करके, दुकानदारों को चेहरे देख करके इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि बिक्री और ख़रीदारी बहुत ही बेहतर तरीके से हो रही है। और सड़क के दोनों छोर पर आप देख पाएंगे कि ख़रीदारों की लंबी कतार और भीड़ लगी हुई है। कई दुकानदारों से बात हुई है, उन लोग काफ़ी खुश हैं। तो इस बार क्या कुछ शुगर फ्री भी आया है क्या कुछ? नहीं, शुगर फ्री तिलकुट नहीं बन पाता है। मतलब ये पॉसिबल नहीं है बनाना शुगर फ्री? अच्छा। तो ऐसे ये माना जा रहा था कि बहुत से लोग ये चाहते थे कि शुगर फ्री भी अगर तिलकुट मिल जाए तो उनके सेवन का आसान हो जाएगा। हालांकि दुकानदार ये बता रहे हैं कि शुगर फ्री जो तिलकुट की जो प्रावधान है, जो कोशिश है, जो निर्माण का तरीका है, वो पॉसिबल नहीं है। यही वजह है आप देखिए तमाम जो ग्राहक है, जो दुकानदार हैं, वो अपने तरीके से किसी न किसी रूप में दुकान खरीदारों की सेवा में लगे हुए हैं, उनको बेचने में। तो ये देखिए तमाम लोग जो हैं पेंडेमिक के बावजूद भी खरीदारी कर रहे हैं और तमाम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। और थोड़ी सी तस्वीर हम आपको अंदर की भी दिखाना चाहेंगे कि ये किस तरह से तिलकुट का निर्माण होता है। और कंजस्टेड जगह होने की वजह से सब बहुत कुछ दिखाया नहीं जा सकता है, लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि बहुत ही पारंपरिक तरीके से जो ट्रेडिशनल जो कोयला का चूल्हा होता है, मिट्टी का चूल्हा होता है, उसी में ये तिल को गर्म किया जाता है, उसको भुना जाता है, उसके बाद आगे की प्रक्रिया होती है। देखिए जो कारीगर हैं वो अपने अंदाज में खोआ का ये जो तिलकुट बनाया जा रहा है, इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और पूरी सावधानी के साथ और पूरी साफ़ सफाई के साथ पूरी तरीके से इसका निर्माण किया जा रहा है। और इस रोड में तमाम जो दुकानें हैं, वो उन लोगों से बातचीत से ये पता चला है कि आज जो है वो बनाने, आज प्रोसेसिंग का काम नहीं हो रहा है, बल्कि आज सिर्फ बिक्री का टाइम चल रहा है, क्योंकि ख़रीदार ज़्यादा हैं, दुकानदार उसमें ही व्यस्त हैं। कुछ एक दुकानदार भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। आज काफ़ी बिजी लग रहे हैं, बात करने लगता मुश्किल हो जाएगा आज आप। कैसा है पिछले साल का? थोड़ा सा तो डाउन है। डाउन है। अगर ये माना जाए तो लॉकडाउन लगता तो और प्रभावित होता है। पूरा प्रभावित हो जाता है। तो बेहतर उससे खुश है कि कम से कम लॉकडाउन नहीं लगा, जितनी बिक्री हो जाए। हाँ, लेकिन 8 बजे वाला जो है उससे बहुत है। इसमें कुछ नया वैरायटी भी आया है क्या? अभी तो फिलहाल इस बार नहीं आया है। कुछ ये माना जाता है शुगर फ्री का भी बहुत डिमांड रहता है, उसका में देखिए तिल में ही खुद शुगर होता है, तो फिर बिना तिल का तिलकुट बनना ही नहीं है, तो फिर शुगर फ्री का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। तो कल के मुकाबले आज बेहतर बिक्री हो रही है। हाँ, आज होगा। हमने कई दुकानदारों से बात की और ये समझने की कोशिश की कि दुकानदार ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो, लिहाजा वो ज़्यादा से ज़्यादा तिलकुट को या तिल से बनी सामग्रियों को भी कर रहे हैं। वैसे आप ये खास तौर पर आप इस रोड में आए खरीदारी के लिए, क्या सुना है इस दुकान के बारे, इस सड़क के बारे में? किस तरह की सामग्री मिल पाती है? अच्छी सामग्री मिलती है, सुना है, इसी आधार पर आए हैं आज खरीदारी करने। पेंडेमिक का, कोरोना का भी समय चला हुआ है, लोग एहतियात भी कर रहे हैं, आप लोग आए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो क्या लग रहा है कि त्यौहार में उसका असर नहीं? असर तो है, ऐसा नहीं है, नहीं है, सो है ना, असर है। आप लोग भी डर भय करके निकलेंगे? तो उसी मद्देनजर निकले हुए हैं, है ना, डरते हुए ही निकले हुए हैं। तो देखा आपने कि ये लोग, तमाम लोग मानते हैं कि कोरोना के बावजूद भी चूंकि त्यौहार है और त्यौहार को सेलिब्रेट करना भी ज़रूरी है। देखिए पूरी सड़क है, ये पूरी सड़क जाम है खरीदारों से और उनकी एक्टिविटीज़ से, उनकी गाड़ियों की वजह से। ये तस्वीर भी हम खास तौर पर आपको दिखाना चाहेंगे। और कुछ जो ठेले में लेकर के जो ट्रेडिशनल जो सामान की बिक्री होती है, उससे भी आपको रूबरू कराना चाहते हैं। ये अभी तक जो दुकानें हमने दिखाई है, ये स्थायी दुकानें होती हैं और यहाँ पर जो बिक्री है वो सालों भर होती है। लेकिन ठेले में जो बिक्री होती है वो खास करके इस दौर में ही होती है, इस टाइम में ही बिक्री होती है। तो उन लोगों से भी बात कराने की कोशिश करते हैं। आप लोगों की कैसी बिक्री हो रही है अभी? बिक्री अब की साल बहुत ही ख़राब है। मैंने स्थिति इतना गिर चुका है कि हम लोग 200 रुपये का कल का दुकानदारी किए थे। 200 रुपये सेलिंग की है, कमाई की? हाँ, मैंने कमाई नहीं हुआ सर, मैंने सेलिंग हुआ और लॉस बहुत ज़्यादा हो गया था। अब की बार ऐसा स्थिति हो गया कि मैंने खाने पर भी आफत हो गया। मैंने 10-15 दिन से हम लोगों का बाज़ार बहुत ज़्यादा गड़बड़ था सर।
मानिएगा ना कि अगर संपूर्ण लॉकडाउन हो जाता तो ये भी बिक्री नहीं हो पाती। नहीं हो पाता सर, बहुत ही हालत ख़राब हो गया। और हम लोग मैंने इसके बाद हम लोग चले जाएंगे गांव। इसी कौन से गांव से आए, कौन सा जिला से? हम आए हैं सर कटिहार ज़िला से। जी सर। और उसके बाद सर हम लोग आशा किए थे कि बिक्री अच्छा खासा होगा, इसके वजह से हम लोग आए हुए थे सर। जी ना कि जो अस्थायी दुकान जो दूसरे ज़िलों से दूसरे राज्यों से आए हैं वो मान रहे हैं कि दुकानदारी बहुत अच्छी नहीं हुई है, कोरोना का प्रभाव है, कोरोना का असर है। तो दुकानदार भी इस बात को मान रहे हैं, जो अस्थायी दुकान लगाते हैं वो भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कोरोना का प्रभाव है। जो खरीदार हैं जिस मिकदार में पहुंचने चाहिए थी वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसका असर उनकी दुकानदारी पर पड़ा है। तो यही वजह है कि हमारी न्यूज़ बाइस्कोप टीम ये जानने और समझने के लिए आई थी कि कोरोना संक्रमण के दौर में जब इस त्यौहार को मनाने की बात है और ख़रीदारी की बात है, सामग्री बेचने की बात है, तो बाज़ार का क्या माहौल है, बाज़ार का क्या मूड है, वही जानने और समझने के लिए हम आए। तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि इस बार भी त्यौहार मंदा है, त्यौहार में ख़रीदार कम है, दुकानदार भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। लेकिन एक बात की तसल्ली और एक बात की खुशी ज़रूर है कि अगर संपूर्ण लॉकडाउन हो जाता तो ये बिक्री भी नहीं हो पाती, कम से कम उसका उनका शुक्र अदा जरूर कर रहे हैं। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज।